कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत घने जंगल से। जंगल के बीचों बीच एक शेरनी अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही होती है, लेकिन तभी एक शिकारी आता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और बेहरमी से उस शेरनी को गोली मार देता है। इसके बाद वो शिकारी शेर के एक छोटे से बच्चे को उठाकर एक बॉक्स में बंद करता है और उसे एक प्लेन में रखकर वहां से चला जाता है। अब सीन बदलता है। हमें मिलती है इस कहानी की हीरो अल्मा। अल्मा अपने स्कूल में पियानो पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही होती है। तभी एक औरत उसे आकर एक बुरी खबर देती है कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही अल्मा सब कुछ छोड़कर निकल पड़ती है अपने दादाजी के घर की ओर, जो कि एक शांत और सुंदर आइलैंड पर बना है। अल्मा दादाजी के घर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात होती है जो नाम के एक बुजुर्ग से, जो उसके दादाजी का पुराना दोस्त होता है, जो अल्मा को अपनी बेटी की तरह मानता है और उसे उसी घर में लेकर जाता है जहां उसके दादाजी रहा करते थे। घर को देखकर अल्मा थोड़ी भावुक हो जाती है। उसके माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब उसके दादाजी भी नहीं रहे, जो उसे एक वीडियो रिकॉर्डर देता है और कहता है, इसमें तुम्हारे दादाजी का आखिरी संदेश है, जब मन करे इसे देख लेना। अल्मा बताती है कि वो यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आई है। उसे जल्दी ही न्यूयॉर्क लौटना है, जहाँ पियानो कंपटीशन की तैयारी करनी है। जो उसे अलविदा कहकर वापस चला जाता है। उधर जिस प्लेन में शेर का बच्चा ले जाया जा रहा था, वह खराब मौसम का शिकार हो जाता है और क्रैश हो जाता है। रात के वक्त जब अल्मा अकेले बैठकर रिलैक्स कर रही होती है, वह दादाजी का रिकॉर्डेड मैसेज देखती है। दादाजी कहते हैं, अल्मा, तुम्हारी सबसे खास बात यह है कि तुम हमेशा दिल की सुनती हो, इसलिए कभी डरना मत। वो बताते हैं कि जंगल में उनकी एक खास दोस्त है, एक मादा भेड़िया, जो अक्सर घर के पास आती है। दादाजी उसे और उस भेड़िए को संभालने की जिम्मेदारी अल्मा को सौंपते हैं। सुबह होते ही अल्मा सैर पर निकलती है। उसी वक्त कुछ शिकारी जंगल में भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे होते हैं, लेकिन वो चालाक भेड़िया बड़ी आसानी से भाग निकलती है। हालांकि शिकारी उसके शरीर में लगे ट्रैकर से उसका पीछा करते रहते हैं। इधर क्रैश हुए प्लेन से शेर का बच्चा किसी तरह पिंजरे से निकल जाता है और सीधा एक चिड़िया के घोंसले में गिरता है। जंगल में भागती हुई वही सफेद भेड़िया अल्मा के सामने आ जाती है। अल्मा जब उसे घायल देखती है तो उसकी मदद करने का फैसला करती है। वह चाकू से उसका ट्रैकर काटकर हटा देती है और भेड़िया जंगल की ओर लौट जाती है। अल्मा को जंगल में घूमते हुए वही क्रैश हुआ प्लेन दिखता है। चारों तरफ टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं। तभी एक बड़ी चिड़िया अपने घोंसले से शेर के बच्चे को नीचे धक्का दे देती है और वो सीधा अल्मा की गोद में आ गिरता है। वो छोटा सा शेर इतना प्यारा होता है कि अल्मा उसे अपने घर ले आती है। जैसे ही वह घर का दरवाजा बंद करने लगती है, वो सफेद भेड़िया भी अपने छोटे से बच्चे के साथ घर में आ जाती है। अल्मा ये देखकर हैरान रह जाती है। वो समझ नहीं पाती क्या करे, तो वह तुरंत जो को कॉल करती है और उसे घर बुलाती है। अल्मा जो को सब कुछ दिखाती है और बताती है कि ये भेड़िया दादाजी की पुरानी दोस्त है और शेर का बच्चा उसे प्लेन क्रैश के पास मिला। ये सब देखकर जो कहता है, मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाना होगा। थोड़ी ही देर बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग खुद ही अल्मा के घर आ जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुमने कहीं एक शेर के बच्चे को देखा है? उसे सर्कस वाले ढूंढ रहे हैं। जैसे ही अल्मा सर्कस का नाम सुनती है, वो सतर्क हो जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर उन्होंने शेर के बच्चे को देख लिया तो वो उसे जबरदस्ती ले जाएंगे। अल्मा झूठ बोलती है, नहीं, मैंने कोई शेर का बच्चा नहीं देखा। यह सुनकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां से चले जाते हैं। घर के अंदर वापस आकर अल्मा देखती है कि वो सफेद मादा भेड़िया शेर और अपने बच्चे दोनों को दूध पिला रही है। ये देखकर अल्मा की आंखों में खुशी और अपनापन भर जाता है। दूध पीने के बाद दोनों बच्चे घर में खेलते हैं, बिल्कुल जैसे दो प्यारे भाई बहन। ये देखकर अल्मा जो के घर जाती है और उसे बताती है कि अब उसने न्यूयॉर्क न जाने का फैसला किया है। वो एग्जाम से पहले तक यहीं इस घर में रहना चाहती है। जो थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, तुमने उन जंगली जानवरों को फॉरेस्ट वालों को सौंप दिया ना? अल्मा फिर से झूठ बोलती है, हाँ, दे दिए। इसके बाद वो वापस घर आती है और जानवरों को देखकर एक बड़ा फैसला लेती है। वो इन दोनों को अपने पास ही रखेगी और खुद ही उन्हें बड़ा करेगी। अब अल्मा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो जंगल के बीचों बीच अपने दादाजी के घर में शांति से रहने लगती है और बच्चों की देखभाल में लग जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वो छोटा सा शेर और नन्हा सा भेड़िया दोनों बड़े होते जाते हैं। एक दिन अल्मा को मजबूरी में पियानो कंपटीशन के लिए अपने पुराने स्कूल जाना पड़ता है। वहाँ कई लोग हिस्सा ले रहे होते हैं, लेकिन अल्मा का दिल तो अब कहीं और ही बस चुका होता है। अल्मा जब स्टेज पर आती है तो पूरे दिल से पियानो बजाती है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार होती है कि वह पूरा कंपटीशन जीत जाती है। उधर अल्मा के घर से दूर होने का फायदा उठाकर सफेद भेड़िया बाहर निकल जाती है। तभी वो दो शिकारी उसे देख लेते हैं, जो पहले भी उसे पकड़ने की कोशिश कर चुके थे। इस बार वो कोई गलती नहीं करते, भेड़िए पर गोली चलाते हैं और उसे बेहोश करके पकड़ लेते हैं। जब अल्मा घर लौटती है तो घर की हालत देखकर चौंक जाती है। शेर और भेड़िए का बच्चा अपनी मां को न पाकर
घर में तोड़-फोड़ कर चुके होते हैं। अल्मा अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन भेड़िए की कोई खबर नहीं मिलती। उस रात दोनों बच्चे माँ के बिना परेशान रहते हैं। आखिरकार वो अल्मा के साथ ही सो जाते हैं। कुछ दिन बाद जब अल्मा बच्चों की देखभाल कर रही होती है, तो अचानक जो वहां आ जाता है। जैसे ही वो दोनों जानवरों को देखता है, वो समझ जाता है अल्मा ने उसे झूठ बोला था। उसने उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं सौंपा। जो जब बच्चों को देखकर सच्चाई समझता है, तो अल्मा मान लेती है कि उसने झूठ बोला था। वो बताती है कि शेर का बच्चा सर्कस वालों का है और उसे उन पर जरा भी भरोसा नहीं। अल्मा कहती है, अगर मैं तुम्हें सच बताती तो तुम कभी इसकी इजाजत नहीं देते। जो थोड़ा नाराज होता है, लेकिन फिर वो पियानो कंपटीशन के बारे में पूछता है। अल्मा मुस्कुराकर बताती है, मैं जीत गई, लेकिन अब स्कूल वापस नहीं जाना चाहती। वो चाहती है कि जब तक ये दोनों जानवर बड़े न हो जाएं, वो इसी घर में रहे और उनका ख्याल रखे, जैसे उसके दादाजी रखते थे। ये सुनकर जो खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब शेर और भेड़िए का बच्चा पूरा वक्त अल्मा के साथ बिताते हैं। माँ के ना होने की कमी अब अल्मा ने पूरी कर दी है। वक्त गुजरता है, मौसम बदलते हैं और दोनों जानवर अब पूरी तरह बड़े हो जाते हैं। एक तरफ अब एक ताकतवर शेर है, दूसरी तरफ एक खतरनाक भेड़िया। एक दिन जो कहता है, अब तुम इनके साथ रहती हो तो मेरी चिंता बढ़ गई है। रोज मुझे कॉल करना। अल्मा वादा करती है और रोज उसे कॉल करने लगती है। एक दिन शेर और भेड़िया जंगल में घूमते हुए एक नाव देखते हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची और उसकी माँ होती है। उत्सुकता में दोनों जानवर नाव की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अल्मा डर जाती है कि कहीं वो उन पर हमला ना कर दें और तुरंत उन्हें रोकने के लिए पीछे भागती है। भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वह एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है। उसे जमीन पर गिरा देख शेर और भेड़िया तुरंत उसके पास लौट आते हैं और चुपचाप उसकी रक्षा करने लगते हैं। उधर जो जब अल्मा को कॉल करता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। वह घबरा जाता है और तुरंत अपनी नाव लेकर उसके घर की ओर निकल पड़ता है। जब जो अल्मा को उसके घर में नहीं पाता, तो वो आसपास के इलाकों में उसे ढूंढने लगता है। आखिरकार एक झील के किनारे दूरबीन से देखता है कि अल्मा बेहोश पड़ी है और उसके पास शेर और भेड़िया बैठे हैं। जो अकेले जाने से डरता है, इसलिए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करके मदद मांगता है। अल्मा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताती है कि उसके सिर पर गहरी चोट आई है, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। अगर उस वक्त शेर और भेड़िया उसके साथ ना होते, तो शायद वो ठंड में जिंदा न बचती। यानी इन्हीं जानवरों ने उसकी जान बचाई। अब अल्मा के पालतू जानवरों की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शेर को सर्कस वालों को सौंप देता है और भेड़िए को वो लोग ले जाते हैं जिन्होंने पहले उसकी मां को पकड़ा था, ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। कुछ दिनों बाद अल्मा होश में आती है और सबसे पहला सवाल यही पूछती है, मेरा शेर और मेरा भेड़िया कहाँ है? जो शर्मिंदा होकर बताता है, मुझे पुलिस बुलानी पड़ी, इसलिए उन्हें ले जाया गया। अब वो तुम्हारे साथ नहीं है। अल्मा का दिल टूट जाता है। उधर सर्कस में शेर एक पिंजरे में बंद होता है। वहीं एक छोटा बच्चा उसे देखने आता है। वो उसकी हालत देखकर दुखी हो जाता है और उसके लिए एक प्यारा सा गाना बजाता है। बच्चा कहता है, जब मैं दुखी होता हूँ तो ये गाना सुनता हूँ, शायद तुम्हें भी अच्छा लगे। गाना सुनते ही शेर शांत हो जाता है, क्योंकि वो धुन उसे अल्मा के पियानो की याद दिलाती है। तभी वहां आता है उस बच्चे का पिता, जो सर्कस का मालिक होता है। सर्कस में जब शेर चुपचाप बैठा होता है, तभी उसका मालिक आता है और उस पर चाबुक बरसाने लगता है। वो उसे मार मार कर ट्रेन करना चाहता है, ताकि शेर सर्कस के लिए तैयार हो जाए। ये सब देखकर छोटा लड़का परेशान हो जाता है। अब उसके दिल में शेर के लिए और भी ज्यादा दया भर जाती है। उधर अल्मा अस्पताल से डिस्चार्ज होती है और जो के साथ अपने दोनों प्यारे जानवरों को ढूंढने निकल पड़ती है। वो कॉल करती है इलाई को, वही आदमी जिसके पास अब भेड़िया है। इलाई बताता है कि भेड़िया अब जंगल में बाकी जंगली भेड़ियों के साथ रह रहा है, अपनी मर्जी से, और वो बहुत खुश है। इलाई कहता है, उसे बार बार कॉल मत करो, और कॉल काट देता है। अल्मा थोड़ी उदास होती है, लेकिन फिर कहती है, अगर वो अपने जैसे बाकी भेड़ियों के साथ है तो यकीनन खुश होगा। जो भी उसकी बात से सहमत होता है। दोनों तय करते हैं कि अब वे भेड़िए को वापस नहीं लाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ शेर की हालत सर्कस में बहुत खराब होती जा रही है। हर रोज उसे मारा पीटा जाता है और जबरदस्ती सिखाया जा रहा है। अल्मा अब ठान लेती है, अब और नहीं, वो खुद सर्कस तक जाएगी और अपने शेर को ढूंढेगी। वो जगह जगह घूमती है, पूछताछ करती है, बस अपने शेर के लिए। इसी बीच एक रात इलाई की आंख लग जाती है और अल्मा का वही वफादार भेड़िया मिट्टी खोदकर बड़ी चालाकी से जाली के नीचे से बाहर निकल जाता है। भेड़िया बड़ी चालाकी से वहां से भाग जाता है। इलाई और उसके साथी उसकी होशियारी देखकर दंग रह जाते हैं। भेड़िया अपने भाई जैसे शेर की खुशबू सूंघते सूंघते सीधा सर्कस तक पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि शेर अब भी पिंजरे में कैद है। एक दिन जब सर्कस का मालिक ट्रेनिंग के लिए गेट खोलता है और शेर को फिर मारने आता है,
भेड़िया मौका देखकर पीछे से उस पर हमला कर देता है, शेर को पिंजरे से आजाद करवा देता है और दोनों भाई खुशी से जंगल की ओर भाग जाते हैं। वो आजादी की हवा में सांस लेते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते कूदते जंगल में खो जाते हैं। उधर इलाई को समझ नहीं आता कि भेड़िया अचानक कहाँ चला गया। वो अल्मा को कॉल करता है, लेकिन अल्मा साफ कह देती है वो मेरे पास नहीं है। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है वो अपने भाई के पास गया होगा, वही तो उसका असली दोस्त है। इलाई को ये बात बिल्कुल बेकार लगती है और गुस्से में कॉल काट देता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद इलाई जीपीएस ट्रैकर चेक करता है, उसे पता चलता है कि भेड़िया वाकई सर्कस के पास गया था और फिर वहां से जंगल की ओर निकल गया। अब इलाई को यकीन हो जाता है कि अल्मा सही कह रही थी। इधर जब शेर के भागने की खबर मिलती है तो सर्कस का मालिक खुद उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो अपनी बंदूक उठाता है और अपने बेटे को साथ लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाता है। वहीं इलाई तुरंत अल्मा के घर पहुंचता है। अल्मा पहले तो नाराज होती है, लेकिन फिर इलाई उसे समझाता है, मैंने भेड़िए की गर्दन में एक जीपीएस ट्रैकर लगाया था। वो लोकेशन दिखाता है और पता चलता है कि भेड़िया अब जंगल में पूरी तरह आजाद है। अल्मा ये जानकर बेहद खुश हो जाती है कि उसका प्यारा भेड़िया अब किसी की कैद में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जी रहा है। इसी बीच इलाई उसे गुजारिश करता है, प्लीज मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। इलाई अल्मा से कहता है, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हैं, मैं चाहता हूं कि भेड़िया सुरक्षित रहे। अल्मा उसकी बात मान लेती है। अगली सुबह दोनों साथ मिलकर शेर और भेड़िए को ढूंढने निकलते हैं। इसी बीच रेडियो पर एक अनाउंसमेंट आता है, शेर और भेड़िए को शहर में खुलेआम घूमते हुए देखा गया है। अल्मा और इलाई तुरंत समझ जाते हैं ये वही जानवर हैं। अब सर्कस का मालिक और पुलिस दोनों उनके पीछे लग जाते हैं। जंगल में सर्कस का मालिक शेर को देख लेता है और उस पर निशाना साधता है। उसका बेटा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, भेड़िया अचानक झाड़ियों से निकलकर उस पर हमला कर देता है। गोली चलती है, लेकिन शेर को नहीं, भेड़िए को लग जाती है। गोली में बेहोशी की दवाई होती है और भेड़िया जमीन पर गिर जाता है। शेर यह सब देखकर वहां से भाग जाता है। सर्कस का मालिक खुद भी गिरकर घायल हो जाता है। उसका बेटा आगे आता है, भेड़िए के पेट से इंजेक्शन निकालता है और उसकी गर्दन से जीपीएस ट्रैकर भी हटा देता है। इसके बाद बाप बेटा वहां से चले जाते हैं। उधर अल्मा और इलाई ट्रैकर के सिग्नल को फॉलो करते हुए एक बार इन तक पहुंचते हैं। वो वहां मौजूद लोगों से भेड़िए के बारे में पूछते हैं। वहीं चुपके से वो छोटा बच्चा, सर्कस मालिक का बेटा, भी अल्मा के साथ हो जाता है। उसे अब इन जानवरों से गहरा लगाव हो चुका होता है। वो उन्हें उस जगह ले जाता है जहां उसने शेर और भेड़िए को देखा था, लेकिन वहां अब कोई नहीं होता। बच्चा कहता है, जब भी सर्कस में शेर दुखी होता था तो वो एक खास पियानो की धुन पर शांत हो जाता था। शायद वो वही जगह ढूंढ रहा है जहां उसे वो धुन सुनाई दी थी। बच्चा अल्मा को बताता है कि सर्कस में जब भी शेर दुखी होता था वो उसे म्यूजिक सुनाता था, जिससे वो शांत हो जाता था। ये सुनते ही अल्मा को एक आइडिया आता है। वो, इलाई और बच्चा कार में बैठकर तेज वॉल्यूम में पियानो की वही धुन बजाते हैं जो शेर को हमेशा सुकून देती थी। ये तरीका काम कर जाता है। थोड़ी ही देर में शेर खुद आवाज सुनकर उनकी कार के पास आ जाता है। शेर उन्हें भेड़िए के पास एक पुरानी जगह ले जाता है, वही जगह जहां अल्मा बचपन में जाया करती थी। अल्मा बहुत खुश होती है और इलाई बच्चे को बताती है कि दोनों जानवर अब मिल चुके हैं। तभी अचानक सर्कस का मालिक वहां पहुंच जाता है। वो सबको धमकाता है और कहता है, ये शेर मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। लेकिन बेटा आगे आता है और कहता है, जानवरों के साथ आपका व्यवहार गलत है, मम्मी भी इसके खिलाफ थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सर्कस का मालिक चुप हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। वो अपने बेटे से वादा करता है कि अब वो सर्कस का काम छोड़ देगा। दोनों बाप बेटा वहां से चले जाते हैं। तभी पुलिस भी उस जगह पर पहुंच जाती है। अल्मा घबरा जाती है और तेजी से जानवरों की ओर दौड़ती है। वो उन्हें एक खुफिया रास्ता दिखाती है जो जंगल के पेड़ों से होते हुए नदी के किनारे तक जाता है। अल्मा शेर और भेड़िए से कहती है, जल्दी नदी पार करो वरना पुलिस पकड़ लेगी। भेड़िया फौरन अल्मा के साथ नदी में कूद जाता है, लेकिन शेर वहीं रुक जाता है। उसे पानी से डर लगता है। भेड़िया और अल्मा नदी पार कर लेते हैं और उस पार पहुंचते हैं जहां अल्मा का आइलैंड वाला घर है। उधर इलाई और जो अभी भी शेर को तलाश रहे होते हैं। जब शेर नहीं मिलता तो सबको लगता है कि शायद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जंगल से गोलियों की आवाज भी आती है। सबका दिल टूट जाता है। लेकिन तभी पीछे की तरफ से शेर निकलता है। वो पानी से नहीं, जमीन के रास्ते से नदी पार करता है और सीधा आइलैंड पर पहुंचता है। आखिरकार शेर और भेड़िया फिर से एक हो जाते हैं। अब वे दोनों हमेशा के लिए उस आइलैंड पर आजादी से रहते हैं, जहां कोई उन्हें कैद नहीं करता, ना ही किसी सर्कस में बंद करता है। अल्मा अपनी शांत और खुशहाल जिंदगी में लौट आती है। वो रोज पियानो बजाती है और उसके सुरों में शेर और भेड़िए की दोस्ती की कहानी बस गई होती है। ये थी कहानी एक शेर,
एक भेड़िए और एक लड़की की, जो सच्ची दोस्ती, आजादी और इंसानियत की मिसाल बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे प्यारा पल कौन सा लगा।